सदनब। सदनब अभी हम सिर्फ सनातन धर्म के लिए नया बनाया। उसमें जो हमारे मंदिर और जो छोटे मंदिर, शहर में बड़े मंदिर, हर चीज़ उसमें हम दिखाते हैं। ठीक है, कर लो, बात कर लो। सौभाग्य का दिन है कि आपके दर्शन हो गए। मैं जब आपका दिल्ली से मथुरा के लिए पद यात्रा चल रही थी, उसमें मैंने एक आइडिया दिया था गौ माता जी के लिए, उसमें चलने के लिए, चलाने के लिए। आप पांडे जी ने कुछ प्रश्न है कि आध्यात्मिक जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें। देखिए, बात यह है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब भौतिक जीवन के साथ साथ संतुलन कैसे बने, ये तात्पर्य है। जी तो ये संतुलन का जो मॉडल है वो भगवान ने पहले ही हमको बना करके दिया है। जी ये जो शरीर है ये भगवान ने हमको दिया। इस शरीर की विशेषता यह है कि ये दो स्तर पर है, एक भौतिक स्तर पर है जी और एक आध्यात्मिक स्तर पर है। जी भौतिक स्तर पर इसका दर्शन हम लोग अपनी भौतिक आंखों से कर पाते हैं, दिख रहा है, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका शरीर पूरा दिख रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ आध्यात्मिक भी है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार, आपकी इंद्रियां, ये सब जी इसके साथ हैं। वो दिखती नहीं है, अनुमान होता है। तो जैसे हमारा शरीर भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है, और दोनों का संतुलन चल रहा है। शरीर भौतिक रूप से और सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक रूप से मिल करके कार्य कर रहा है। उसी तरह से हमको संसार में भी भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को लेकर के चलना चाहिए। जो एकांगी जीवन है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए सुविधा तो उसमें होती है, जैसे मेड़ हो और इस तरफ कुआं हो और इस तरफ खाई हो, तो मेड़ पे चलना कठिन हो जाता है, बिल्कुल। गिर जाना सरल है। किसी भी तरफ यूं हो करो गिर जाओगे। तो उसी तरह से भौतिकता की ओर झुक जाना सरल है, आध्यात्मिकता की ओर भी झुक जाना सरल है, लेकिन दोनों में संतुलन साधते हुए चलना, यही असली जीवन है। इसलिए हमारा जीवन भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है, और दोनों को साथ में लेकर के, लोक और परलोक, इसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि हम लोक की भी चिंता करते हैं और परलोक की भी चिंता करते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है उसमें जो धर्म नियम बनाए गए हैं वो ऐसे ही बनाए गए हैं जिससे दोनों में संतुलन स्थापित करते हुए हम चल सकें। इसलिए एक संतुलित धर्म जीवन सनातन धर्मी का होता है। वो धर्मानुसार भोगों का भी भोग करता है। गीता में भगवान ने इसीलिए कहा, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भूतानाम भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरत ऋषि के कुल में उत्पन्न अर्जुन, मैं धर्म से अविरुद्ध काम हूँ। काम का मतलब हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं जो हमारे मन में है, भोग भोगने की इच्छाएं। तो भगवान कहते हैं भोग भोगने की जो इच्छा है वो भौतिक है, लेकिन अगर वो धर्म से समन्वित हो तो वही आध्यात्मिक हो जाती है। तो इसलिए धर्मानुसार संसार के भोगों को भोगो, समझो कि तुम संतुलित हो गए हो। एक प्रश्न गौ माता जी भोजन करना है, मना नहीं है, लेकिन शास्त्र में बताए गए अनुसार भोजन करो। जी उसको शास्त्र के अनुसार, बताए गए अनुसार बनाओ, उसको भगवान को भोग लगा करके खाओ, तो तुम्हारा खाना ही धर्म हो गया और संतुलित जीवन हो गया। जी इसलिए संतुलित जीवन का मतलब है शास्त्रानुकूल जीवन जीना। जी। जैसे कि मुझे मार्गदर्शन मिला था बीच में, तो मैं एक कहानी लिख रहा हूँ गौ माता पर। तो एक प्रश्न है जो कि मेरा कहानी पूरी हो जाएगी कि गौ माता की सेवा से मानव जीवन में क्या परिवर्तन आता है और उसके संरक्षण के लिए समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए। देखिए, गौ माता जो है वो यज्ञ सामग्री है। जी यज्ञ में उसी के द्वारा दिए गए घृत की आहुति होती, और उस घृत की आहुति को जब वेद मंत्रों से समन्वित होकर के आग में डाला जाता है तो फिर देवता प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब है कि अगर गाय हमारे आसपास रहेगी तो आसुरी शक्तियां नहीं आएंगी, पहली बात।
बिल्कुल। अलाय बलाय जिसको कहते हैं, अलाय बलाय नहीं आएगी। दूसरे, अगर गाय हमारे आसपास रहेगी तो उसके चरणों की जो धूल है वो हमारे माथे गिरेगी। जैसे हमारे माथे पे उसके चरणों की धूल गिरती है वैसे ही हमारे जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। गाय के शरीर पे अगर हम हाथ फेर देते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर संतुलित हो जाता है। गाय का जो गव्य है उसको हम अगर प्राशन कर लेते हैं तो हमारी हड्डियों में भी अगर पाप जाके घुस गया हो तो वो भी बाहर निकल जाता है। और गौ माता का अगर आशीर्वाद हो तो हमारे मन में जितनी कामनाएं आती हैं वो सब, पहले तो गलत कामना आएगी ही नहीं गौ माता के आशीर्वाद से, और दूसरे अगर अच्छी कामना आई तो वो पूरी होने लग जाती है। तो इसलिए एक ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है जो गाय से दूर है और एक ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है जो गाय के आसपास है, आप देखेंगे दोनों में गुणात्मक अंतर दिखाई देगा। आप अपने पूर्वजों के जीवन को देखिए, उनके जीवन में और आपके जीवन में अंतर हो गया। क्यों अंतर हो गया? उनके आसपास गाय थी, आपके आसपास गाय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी। भगवान ने कहा गावों में ह्यग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्य वसामि। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं रहूंगा, शर्त है उनकी। जैसे कई लोगों की शर्त रहती है ना कि ऐसा कमरा होगा, ऐसा लॉन होगा, ऐसा होगा तब मैं रहूंगा, पसंद करते हो आप लोग। उसी तरह से भगवान कहते हैं उसी जगह पे मैं रहूंगा जहाँ मेरे आगे गाय, जहाँ मेरे पीछे गाय, जहाँ मेरे आजू बाजू गाय। माने हर तरफ गाय से घिरा हुआ मैं रहूंगा। तो गाय से घिरा हुआ जो पर्यावरण है वो बहुत उत्तम पर्यावरण माना जाता है।